गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज आपके लिए लेकर आए हैं जो विस्थापन और दूरी के जो टॉपिक पढ़े हैं उनके ऊपर न्यूमेरिकल। तो देखिए आप आज का पहला न्यूमेरिकल यानी कि एक साइकिल सवार एक साइकिल सवार 4 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर आधा चक्कर तय करता है। देखिए आप, यानी कि एक साइकिल सवार 4 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर आधा चक्कर तय करता है। तो साइकिल सवार के विस्थापन व दूरी का अनुपात क्या होगा? तो साइकिल सवार के विस्थापन व दूरी का अनुपात क्या होगा? तो साइकिल सवार के विस्थापन व दूरी का अनुपात क्या होगा? फिर देखिए आप आगे, यदि साइकिल सवार 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चले। देखिए आप, यदि साइकिल सवार 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चले, यदि साइकिल सवार 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चले तो आधा चक्कर पूरा करने में देखिए आप, 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चले तो आधा चक्कर पूरा करने में कितना समय लेगा? ये क्वेश्चन है। तो देखिए आप यहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यानी कि एक साइकिल सवार 4 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर आधा चक्कर तय करता है। तो साइकिल सवार के विस्थापन व दूरी का अनुपात क्या होगा? यदि साइकिल सवार 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चले तो आधा चक्कर पूरा करने में कितना समय लेगा? तो देखिए आप यहां पर ये वृत्ताकार चक्र, इसमें ये आधा चक्र, यानी कि ऐसे गति करता हुआ, यानी कि साइकिल सवार ऐसे गति करता हुआ कहाँ पहुंच जाता है? बी पर पहुंच जाता है। तो देखिए ये केंद्र है इसका, ये आर और ये भी क्या होगी? आर। और यहां पर आर बराबर अपने को कितना दिया हुआ है? 4 मीटर। कितना दिया हुआ है? 4 मीटर। उसके बाद में देखिए आप, इसकी चाल भी दी गई है, यानी कि v का मान भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? v बराबर, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चले तो आधा चक्र पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए आप यहाँ पर
अपने को दूरी निकालना है। सबसे पहले दूरी और विस्थापन का यानी कि विस्थापन और दूरी का अनुपात निकालना है अपने को। तो सबसे पहले आप देखिए, यानी कि दूरी बराबर यानी कि चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या। तो देखिए आप यहाँ पर आधा चक्र तय कर रहा है, तो कितना एंगल बनेगा? पाई। कितना एंगल बनेगा? पाई। पाई इंटू त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। तो क्या आ गया? पाई आर। कितना क्या आ गया? पाई आर। ठीक। फिर देखिए विस्थापन। विस्थापन क्या होगा? विस्थापन यानी कि r प्लस आर यानी कि 2r। r प्लस आर यानी कि 2r। अब देखिए आप विस्थापन और दूरी का अनुपात निकालना है। विस्थापन बटा दूरी। तो विस्थापन कितना है? यानी कि 2r। दूरी कितनी है? पाई r। तो कितना आ गया? r से r कट गया तो 2 बटा पाई। क्या आ गया? 2 बटा पाई। ये विस्थापन और दूरी का अनुपात, यानी कि विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या आ गया? 2 बटा पाई। अब अपने को निकालना है समय। तो आप जानते हो समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या है? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है? यानी कि यहाँ से यहाँ चल रहा है, आधा चक्र तय कर रहा है, यानी कि आप जानते हो आधा चक्र तय कर रहा है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो आधी होगी, आधी दूरी होगी, यानी कि कितनी होगी? पाई आर। तो कितना हो गया? यानी कि पाई आर अपॉन चाल कितनी है? v। ठीक। फिर देखिए यहाँ पर मान रखेंगे अपन। तो समय बराबर, देखिए आप समय बराबर पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान कितना है? 4 बटे इसकी चाल भी दी हुई है अपने को, कितनी चाल से चल रहा है देखिए, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। कितनी चाल से चल रहा है? 4 मीटर पर सेकंड की चाल से। तो 4 ही लिखेंगे अपन यहाँ पर चाल। 4 से 4 कट गया, यानी कि समय बराबर कितना हो गया? 3.14 सेकंड। 3.14 सेकंड। अब देखिए आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए आप, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? यानी कि एक व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। एक व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। गति कर रहा है, यानी कि एक व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है जिसकी त्रिज्या 10 मीटर है। जिसकी त्रिज्या 10 मीटर है। जिसकी त्रिज्या 10 मीटर है। व्यक्ति का प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच 60 डिग्री का कोण बनता है। व्यक्ति का प्रारंभिक व अंतिम
स्थिति के बीच 60 डिग्री का कोण बनता है। व्यक्ति का प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच 60 डिग्री का कोण बनता है। तो उस व्यक्ति के दूरी व विस्थापन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उस व्यक्ति के दूरी व विस्थापन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उस व्यक्ति के दूरी व विस्थापन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप यहाँ पर, ये कोई व्यक्ति है जो वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। ये देखिए आप, यानी कि ये मूल बिंदु, ये ए से गति प्रारंभ की उसने, ये कैपिटल आर त्रिज्या, और ये गति करता करता कहाँ पहुंच गया, यानी कि ये प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, ये प्रारंभिक स्थिति और ये अंतिम स्थिति, दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 60 डिग्री का। कितना एंगल बना, 60 डिग्री का। प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच ये 60 डिग्री का। ठीक, तो आप जानते हो ये ओ ए त्रिज्या है, तो ये ओ बी भी क्या होगी, त्रिज्या। ये आर, तो ये भी आर। और आर बराबर कितना दिया हुआ है अपने को, 10 मीटर। कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। अब देखिए, आप जानते हो ये दो भुजाएं अभी बराबर दिख रही, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। ऐसा बोल सकते हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये कोण 60 डिग्री है, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी कि 180 में से 60 गए, कितने बचे, 120। 120 का आधा आधा कितना होगा, यानी कि 60 डिग्री और 60 डिग्री, यानी कि ये कोण कितना होगा, 60 डिग्री। तो ये कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री। तो अब देखिए, किसी त्रिभुज में अगर तीनों ही कोण बराबर हो तो वो कौन सा त्रिभुज होता है, यानी कि समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। यानी कि देखिए आप, तीनों कोण और तीनों कोण बराबर है, तीनों कोण क्या है, बराबर है, तो तीनों भुजाएं भी क्या होगी, बराबर। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज। ठीक, तो यानी कि ये आर, ये भी आर, तो यानी कि ये भी क्या होगी, आर, यानी कि 10 मीटर। कितनी होगी ये, 10 मीटर। अब देखिए आप, अपने को निकालना है दूरी। क्या निकालना है, दूरी। यानी कि दूरी बराबर चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या। दूरी बराबर चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या। तो कोण का मान कितना है, 60 डिग्री का एंगल है, यानी कि π/3 इंटू त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। तो देखिए आप, यहाँ पर क्या आ गया, πr/3, πr/3, πr/3। अब देखिए उसके बाद में, अब निकालना है अपने को विस्थापन। विस्थापन, तो विस्थापन क्या होगा, विस्थापन बराबर, यानी कि ए बी बराबर विस्थापन, ए बी बराबर कैपिटल आर। विस्थापन ए बी बराबर कैपिटल आर। तो अपने को दूरी और विस्थापन का अनुपात निकालना है, दूरी बटा विस्थापन, दूरी बटा विस्थापन। तो दूरी कितनी है, πr/3 बटा आर। आर से आर कट गया, तो कितना गया, π/3। दूरी बटा विस्थापन का मान कितना गया, π/3। ये इसका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, यानी कि एक व्यक्ति 4 मीटर पूर्व में चलकर, देखिए
एक व्यक्ति 4 मीटर पूर्व में चलकर एक व्यक्ति 4 मीटर पूर्व में चलकर 5 मीटर उत्तर की ओर जाता है। 5 मीटर उत्तर की ओर जाता है। यानी कि एक व्यक्ति 4 मीटर पूर्व में चलकर 5 मीटर उत्तर की ओर जाता है तथा वहां से चलकर वहां से चलकर पुनः दाएं ओर मुड़कर वहां से चलकर पुनः दाएं ओर मुड़कर 8 मीटर सीधा जाता है। 8 मीटर सीधा जाता है। यानी कि दाएं ओर मुड़कर 8 मीटर सीधा जाता है। व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी, व्यक्ति द्वारा चली गई व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी तथा उसका विस्थापन ज्ञात कीजिए। तथा उसका विस्थापन ज्ञात कीजिए। तथा उसका विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप यहाँ पर, यानी कि एक व्यक्ति 4 मीटर पूर्व में चलकर, तो देखिए क्वेश्चन को, देखिए आप यहाँ पर अपन जानते हैं ये डायरेक्शन के लिए देखिए आप, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। ठीक, ये चीज़ दी हुई है अपने को, थोड़ा सा बड़ा बना लें इसको। ये पूर्व, एक व्यक्ति 4 मीटर पूर्व में चलकर, कितना चल रहा है, यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ये पूर्व में चल रहा है, कितना चल रहा है 4 मीटर, ये यहाँ आ गया चलता हुआ 4 मीटर पूर्व में चलकर। फिर देखिए 5 मीटर उत्तर की ओर जाता है। अब यहाँ से ऊपर जा रहा है ये, पाँच मीटर, ये पहुंच गए हैं यहाँ पर 5 मीटर उत्तर की ओर जाता है तथा वहां से चलकर पुनः दाएं ओर मुड़कर 8 मीटर सीधा जाता है। अब यहाँ से फिर क्या कर रहा है, ये यहाँ से मुड़ रहा है और 8 मीटर कितना किधर जाता है, ये यहाँ आ गया 8 मीटर, 8 मीटर सीधा जाता है। व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी, यानी कि ओ से ए पहुँचे, यहाँ मुड़े, बी पहुँच गए और बी के बाद में कहाँ पहुँच, सॉरी ठीक,
और यहाँ पहुँच गए अपन सी पर पहुँच गए। तो व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी तथा उसका विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप यहाँ पर इधर से अपन ने इधर लंब डाल दिया, ये डी। ठीक, अब देखिए अपने को सीधी दूरी यानी कि विस्थापन निकालना है। सीधी दूरी निकालने करने का मतलब ये ओसी निकालना है। तो व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी निकालनी है अपने को। तो ये 8 मीटर, तो ये भी कितनी होगी 8 मीटर। ये 5 मीटर, तो ये भी कितनी होगी 5 मीटर। ठीक, अब देखिए उसके बाद में व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी, व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी। तो व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी बराबर कितनी दूरी चल रहा है, देखिए 4 मीटर, 5 मीटर और 8 मीटर टोटल दूरी। 4 + 5 + 8 बराबर कितना हो गया 17 मीटर। अब अपने को निकालना है विस्थापन, यानी कि विस्थापन क्या निकालना है ओसी। विस्थापन ओसी बराबर, यानी कि आप देखिए ये ओसी निकाल रहे हैं अपन, तो OA + AD, OA प्लस यानी कि देखिए आप ओसी निकाल रहे हैं तो OA + AD और ये CD का स्क्वायर या DC का स्क्वायर। ठीक, तो देखिए आप यहाँ पर विस्थापन निकाल रहे हैं अपन, तो आप देखिए विस्थापन OC बराबर √ OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो देखिए मान रखेंगे इसमें, OD का मान कितना है 4 + 8 यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस DC यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो गया 12 12 144 प्लस 25 यानी कि √169 यानी कि 13 मीटर। तो यहाँ पर विस्थापन कितना हो गया 13 मीटर। ठीक।